श्रावस्ती के गिलौला से स्कूल की साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जाने वाले मुख्य मार्ग पर कूड़े का अंबार लगा है। गंदगी, बदबू और जल भराव के बीच छात्राओं और शिक्षकों को रोज इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। छात्राओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक कूड़ा नहीं हटाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्कूल जाने वाला रास्ता ही गंदगी से घिरा हो तो स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी टुडे न्यूज पर। कहते हैं स्कूल जाने वाला रास्ता बच्चों के भविष्य की तरफ जाता है, लेकिन जब उसी रास्ते पर कूड़े का अंबार लगा हो, चारों तरफ गंदगी और बदबू हो और बरसात में जलभराव हो जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। तस्वीरें श्रावस्ती के गिलौला की हैं, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जाने वाले मुख्य मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी रास्ते से रोज छात्राएं और शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते की हालत देखकर लगता है कि यहां पढ़ाई से पहले गंदगी से जंग लड़नी पड़ रही है। छात्राओं के मुताबिक रास्ते पर कूड़ा जमा होने के साथ साथ जलभराव और खुले में शौच की समस्या भी बनी हुई है। बरसात के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है। छात्राओं का आरोप है कि रास्ते की सफाई और कूड़ा हटाने को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। गंदगी और बदबू के कारण छात्राओं को काफी परेशानी होती है और इसका असर स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई पर भी पड़ने का दावा किया जा रहा है। वहीं विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य जया पांडेय ने भी रास्ते की समस्या को लेकर अपनी बात रखी है। अब सवाल यह है कि स्कूल जाने वाले इस मुख्य मार्ग की सफाई आखिर कब होगी और छात्राओं को इस गंदगी से कब राहत मिलेगी? एक तरफ स्वच्छता अभियान चलाने की बात होती है, दूसरी तरफ स्कूल जाने वाला रास्ता ही कूड़े और गंदगी से घिरा नजर आ रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन से छात्राओं और विद्यालय परिवार ने जल्द से जल्द सफाई कराकर सुरक्षित और साफ रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है। आपका ये विद्यालय है, कौन सा विद्यालय है और यहाँ क्या समस्याएं होती हैं आने को लेकर? ये नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय है गिलौला श्रावस्ती से। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ते पे ये कचरे बहुत हैं। एक दो बार इसकी सफाई भी हुई है, लेकिन ना यहाँ के जो गिलौला वासी हैं वो मान रहे हैं और ना ही यहाँ पे बार बार सफाई हो रही है। बरसात के मौसम में या वैसे भी हम लोगों को आने जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। हम लोग फिसल भी सकते हैं, फिसलते भी हैं, गिरते भी हैं। आने जाने में दिक्कत, कभी कभी पैर फंस जाते हैं, उसमें दलदल जैसा वो हो जाता है। बारिश के मौसम में हम लोग को सबसे ज्यादा उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। विद्यालय आने के लिए एक यही रास्ता है जिससे आप लोग ये गंदगी के बीच में ही आने को मजबूर हैं। जी, हम लोग को विद्यालय आने के लिए अब इसी रास्ते से नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें मजबूर हैं आने के लिए। इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे जानवर भी आते हैं जो स्कूल यहाँ हम लोग पहुंच जाते हैं। जो जानवर रास्ता रोके रहते हैं, हम लोग को वहां से भी आने में कठिनाई होती है। और हम लोगों का निवेदन है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो कूड़ा फेंक रहे हैं उन्हें रोका जाए, ताकि सफाई होने के बाद भी यहाँ पे कूड़े ना हो। और दिव्यांशी शर्मा है और मैं नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलौला श्रावस्ती से हूँ। और सबसे पहले तो हमारी कठिनाई कूड़े वाली है। आप खुद ही देख सकते कितने सारे कूड़े पड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा तो आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसमें कोई वो नहीं है। और हम लोग गए भी हैं ब्लॉक पे, एप्लीकेशन भी दिया था, तो उसके बाद भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं की गई। आते हैं, करवा भी देंगे, लेकिन हमने कभी भी देखा नहीं कि यहाँ पे यहाँ का सफाई करवा रहे हैं या फिर कुछ है। ये जितना कूड़ा लगा हुआ है ये कस्बे का कूड़ा होगा, वही हाँ, लोग तो फेंकते होंगे। हाँ, उधर ही मतलब पूरे गिलौला का कूड़ा यहीं पे इकट्ठा होता है। इसी गंदगी के बीच से हो करके आप लोगों को आना इधर से हम लोगों को आना पड़ता है। अच्छा, जब सफाई होता है तो पूरा साफ करते हैं कि कैसे? नहीं, ऐसे बीच का रास्ता निकाल देंगे, फिर इधर कूड़े को ऐसे रख देंगे। इधर कूड़े को हटाएंगे नहीं। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो बिटिया, क्या समस्या है? जी, मैं नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलौला श्रावस्ती से हूँ। मैं नीलम में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। यहाँ से आने जाने में हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई होती है और खासकर तो बरसात में होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बार मतलब कई बार भी बोला गया है कि यहाँ की सफाई हो जाए, लेकिन सफाई होती है लेकिन फिर कूड़ा हो जाता है। मतलब इसकी नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। कितने दिनों में सफाई होता होगा? मैं सर कभी मंथली हो गया या कभी मतलब 6 मंथ के बाद, जब मतलब ज्यादा हो जाता है तो हम लोग यहाँ ब्लॉक पर जाते हैं, फिर लेटर देते हैं। ब्लॉक पे जाना पड़ता है सफाई के लिए, तभी सफाई होता है? यस मैम, एक बार मतलब लोग गए थे शायद, उसके बाद भी मतलब नहीं होती है। और जब बोलते हैं कि बोल देते हैं कि हम लोग करवा देंगे, लेकिन होती नहीं है इतना। हाँ बेटा, मैं रेखा आर्य क्लास 9 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलौला जनपद श्रावस्ती है। और क्या समस्याएं हैं यहाँ, क्या कहना चाह रहे हो? हम कहना चाह रहे हैं सर कि यहाँ पर कूड़ा बहुत ज्यादा है और हम लोग आते साइकिल से तो बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। और सर वहाँ पर गेट लगवा दीजिए कि मतलब कूड़ा कोई
फेंके फेंके मत। ना फेंके, मतलब ना आए। सर हम लोग को बहुत दिक्कत होती है आते हैं तो। नेहा कुमारी। क्या समस्या है? यहाँ बहुत सारे कूड़ा है। हम लोग साइकिल से आते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी चोट लग जाती है और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा बिटिया, ये बताओ कि स्कूल टाइम पे ये भी सुनने में आया है कि जो कूड़ा लगा है यहाँ पे लोगों द्वारा टॉयलेट भी किया जाता है, यस सर। उसी से आप लोग गुजर के आते हैं। यस सर। तो ये बुरा नहीं लगता है, मतलब गंदा नहीं लगता है? सर बहुत बहुत गंदा बुरा लगता है, लेकिन बहुत कर ही बुरा क्या सकते हैं हम लोग। मतलब क्या शिकायत किया किसी से हाँ ये सर। सब बातों को लेकर के, किस तरह से यहाँ पे होता है? सर हुआ हम है लोगों यहाँ ने पे ब्लॉग सब लोग जब करते ब्लॉग्स में हैं। लगा रहे हैं, हर चीज से हमने समस्या लिखी थी, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सुनाई नहीं होता। नो यस सर। प्रधान से भी कहा गया है और ब्लॉक पे भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साइड में करवा देते हैं, फिर आ जाता बीच से थोड़ा सा रास्ता, कूड़े को हटाएंगे नहीं और कूड़े को इधर इधर कर देंगे, फिर वो कूड़ा इधर ही आ जाता है। अच्छा, क्या नाम है बेटा? है। सर सुधा सुधा देवी। क्या समस्या है? यहाँ कूड़ा बहुत है और हमारा मेन सड़क पर ज्यादा कूड़े हैं। अच्छा मांग क्या है, क्या मतलब अगर जिले के अधिकारी उसका कहना है तो क्या कहोगे? इसे सही से साफ करवाया जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका, ये कौन सा विद्यालय है? यहाँ बहुत समस्याएं हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जया पांडे नाम है मेरा। नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलौला श्रावस्ती की प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। गंदगी से प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी होती है, हम लोग को भी होती है। कई बार जानवर उसी में खड़े होते हैं, कुछ खाते रहते हैं और मार देते हैं बच्चों को। बारिश हो जाती है तो फिसलन हो जाती है, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। कोई सवारी आती है तो वो भी पलटने का डर रहता है। यही सारी दिक्कतें हैं और ये चूंकि कभी खत्म नहीं होती ये गंदगी, इसलिए साल दर साल पड़ी रहती है। कितना समय से ये लगभग गंदगी? मुझे आए 6वां साल होने वाला है और 6 साल से मैं ये गंदगी देख रही हूँ। 6 साल से यहाँ देख रही बीच है। बीच में कभी कभी सफाई भी हो जाती है। अच्छा, बहुत कोशिश करने पर बीओ साहब को लेटर देती हूँ तो मतलब बीडीओ साहब को, तो कभी कभी साफ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा लगातार शिकायत की गई, जी जी लेकिन ये सुधार इसमें नहीं दिख रहा जी है। नहीं, परमानेंटली कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। मैम कुछ ऐसी बातें भी पता चली है कि इसी रास्ते पे जो गंदगी है यहाँ पे लोग बाथरूम करने भी आते हाँ हैं। हाँ, ये सब भी चीजें होती हैं। हम लोग उसी के रास्ते सामने ही से- कई बार उसी रास्ते लोग से- बैठ जाते हैं। हाँ, तो मतलब उस पे कोई शिकायत नहीं किया गया? तो वो भी लेटर में लिखा गया कि मतलब लोग शौचालय की मतलब तरह क्या ये प्रयोग कर शौच रहे हैं घर इसको। है या फिर हाँ, लेकिन उस पे भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी आज सुबह ही एक बच्चा यहाँ बैठ के पॉटी कर रहा था। अच्छा, हाँ, तो ये सब ये समस्याएं होती हैं। ये सब समस्याएं डेली हम लोग देख रहे हैं। बच्चा है, क्या चाहती महिलाएं हैं? हैं। क्या हम लोग चाहते हैं कि रेगुलर इसकी सफाई हो, जैसे बाहर की सड़कों की होती है। एटलीस्ट झाड़ू ही लग जाए तो भी इतनी गंदगी जमा नहीं होगी। बस इतनी चाहते हैं कि रोज झाड़ू लग जाए या हफ्ते में 4 दिन 3 दिन लग जाए, झाड़ू अगर लग जाए तो भी मुझे लगता है इतनी गंदगी नहीं है। मैम बरसात होता है, बरसात में और समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। अभी तो बरसात में अभी तो मतलब हाँ, जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो बच्चे फिसलते ही है। गिरते भी हाँ, हैं, चोट भी गिरते लगती भी है। हैं, चोट भी लगती है, जानवर भी खड़े रहते हैं। कल मैं जानवर की वजह से 20 मिनट वहां खड़ी होकर इंतजार की हूँ, फिर वो नहीं हटा, फिर मैं किसी एक इंसान को बुलाई और उसको बोली कि सीधा हटाओ। मतलब ये है कि यहाँ हाँ। जो भी समस्याएं हैं हाँ। उसकी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही है तभी सफाई नहीं है।